हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑक्टोपस वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई। मान लेते हैं 2020 में अगर आपने 100 रुपए का कोई शूज खरीदा तो वही शूज की प्राइस 1958 में 1 रुपए 20 पैसे होगी। जैसे कि अगर आपको 1958 में किसी ने 100 रुपए दिए तो उस 100 रुपए की वैल्यू 2020 में 1 रुपए 20 पैसे होगी। इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन, जो साल दर साल बढ़ती रहती है। अब इन्फ्लेशन क्यों होता है, इसके कई कारण हैं, पर यहाँ हम कुछ के बारे में बात करेंगे। पहला होता है डिमांड एंड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड एंड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, अचानक से इकोनॉमी का बूस्ट हो जाना। जब इकोनॉमी बूस्ट होगी तो लोगों के पास पैसे आएंगे, लोगों के पास पैसे आएंगे तो लोग ज़्यादातर सामान को खरीदेंगे। जब सामान खरीदेंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी तो कंपनियां ऑटोमेटिकली अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा देंगी। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन आ गया। इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं हम लोग किसी थिएटर हॉल में गए। एक शहर में केवल एक ही थिएटर हॉल है, उस थिएटर हॉल में केवल 100 सीटें हैं। तो पब्लिक के पास इतने पैसे हैं कि वो लोग उस 100 सीटों को अफोर्ड कर सकते हैं। तो आमतौर पर जो थिएटर का मालिक होगा वो उन सीट के टिकट के प्राइस को बढ़ा देगा, ताकि जो उनके पास कुछ ज़्यादा पैसे, जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे, वही लोग उस टिकट के प्राइस को अफोर्ड कर सके। तो आमतौर पर उस टिकट के प्राइस में इन्फ्लेशन आ गया। इसी को बोलते हैं डिमांड एंड फुल इन्फ्लेशन। सेकंड आता है रॉ मटेरियल्स पर टैक्स लगना। जैसे कि तेल के दाम बढ़ गए, कोई नेचुरल डिजास्टर्स आ गया, इसमें फसलें खराब हो गई, सरकार ने टैक्स लगा दिया रॉ मटेरियल्स पे। मान लेते हैं अगर कोई डिजास्टर्स आ गया, अर्थक्वेक टाइप में, फिर बाढ़ टाइप में आ गया, उसमें फसलें खराब हो गई, तो जो कंपनियां उस फसलों से अपने प्रोडक्ट बनाती हैं, उनके पास जब कम फसलें होंगी तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट में आने के लिए उनके प्राइस को ऑटोमेटिकली बढ़ा देंगी। या फिर कोई कंपनियां स्टील है, उससे आयरन से कार बना रही है, तो उसके पास जब ज़्यादा टैक्स लगा देगी सरकार उन स्टील पे, आयरन पे, तो कंपनियां प्रॉफिट में आने के लिए कार के प्राइस या फिर किसी स्टील से बने किसी भी सामान के प्राइस को ऑटोमेटिकली बढ़ा देगी। कहीं ना कहीं तेल की बहुत अहम भूमिका होती है इन्फ्लेशन में, क्योंकि ज़्यादातर सामानें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाती हैं। तो जब तेल के प्राइस बढ़ेंगे तो कंपनियों को ज़्यादा नुकसान होगा, ट्रांसपोर्ट करने में तो नुकसान होगा, तो प्रॉफिट में आने के लिए वो खुद ब खुद उनके प्राइस को बढ़ाएंगी, क्योंकि तेल की वजह से ट्रांसपोर्ट अच्छी खासी ईजिली होता है। तो तेल का प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ाएंगी। थर्ड आता है बेज एंड पुश इन्फ्लेशन, यानी कि जब आपकी सैलरी बढ़ती है, जब कंपनियां अपने वर्कर्स की सैलरी बढ़ाती हैं या फिर जब गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाता है, तो उसको बैलेंस रखने के लिए वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आ जाता है। यानी कि आपको लगता है कि आप बहुत खुश होते हो कि हमारी सैलरी बढ़ रही है, पर सरकार उस प्रॉफिट में आने के लिए या फिर उनका कोई बैलेंस ना हो, उनका बैलेंस ना बिगड़े, उनका नुकसान ना हो, इस वजह से कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट के दाम या फिर किसी सामान के दाम को बढ़ा देती है ताकि बैलेंस में रहे वो। इसको बोलते हैं बेज एंड पुश इन्फ्लेशन। सरकार भी होशियार है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी करेंसी में गिरावट आ जाना। जब किसी देश की सरकार बहुत ज़्यादा नोट को छाप देती है तो वहाँ पे करेंसी में ऑटोमेटिकली गिरावट आ जाती है, जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 2008 में देखने को मिला था जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे में 1 मिलियन के नोट छप गए थे, 1 बिलियन के नोट छप गए थे और एटलीस्ट 1 ट्रिलियन के नोट भी छप गए थे, जिसकी कीमत केवल $1 थी। तो ये हाइपर इन्फ्लेशन बहुत घातक होता है बहुत देशों के लिए। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और इन्फ्लेशन क्यों जरूरी है वो देखने के लिए बेल आइकन ऑन करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।